हेम के दिमाग पर अभी भी उस रमेश का ही भूत सवार है और अब उसके दिमाग से रमेश की छवि हटानी है तो उसका एक ही उपाय है, हेम की शादी। मेरा भाई जेल में है साहब, उस पर मर्डर का आरोप है, उसकी बेल के लिए आए हो साहब। क्या तुम्हारा भाई निर्दोष है? साहब इससे क्या फर्क पड़ता है? ये रंगराज की तस्वीर है। इस तस्वीर के प्रिंट निकलवा कर इस शहर के हर चौक हर चौराहे पर लगवा दो। इस तस्वीर की तकदीर मैं खुद बदलूंगी और मेरे रमेश को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। खुद ब खुद हमारे हाथ जेब में गए और हमने वो सिक्के निकाल कर उसकी हथेली पे रख दिए। सिक्के लेते ही वो बच्चा खुशी के मारे झूम उठा, उसकी आंखें चमकने लगी। ऐसी खुशी हमने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। जबकि कई बार हमने आईने के सामने खड़े होकर कोशिश भी की ऐसी खुशी ढूंढने की, लेकिन हमें हमारी आंखों में ऐसी चमक कभी नजर नहीं आई। और नजर आती भी कैसे, क्योंकि हम तो पैदा ही बड़े हुए थे, बहुत जल्दी होशियार हो गए थे हम। वक्त से पहले ही दुनियादारी सीख ली थी हमने। याद है बाबुल, जब घर आकर हमने तुम्हें वो बात बताई तो तुमने क्या किया था? तुम्हारी आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थी। तुम्हारे दिए उन निशानों में से कुछ निशान आज भी हैं हमारे बदन पर, जो हमें हर पल ये याद दिलाते हैं कि ज्वाला, जिंदगी में एक बात गांठ मार लो, कभी भी देने की कोशिश मत करना, बल्कि हमेशा लेने की कोशिश करना, हासिल करना। और यही सही काबिलियत है। याद है? मुझे सब याद है। एक एक बात याद आ रही है। अगर आज तेरे सीने में दिल नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं। दुनिया का दस्तूर यही है, जो बोया जाता है उसी को काटोगे। बच्चे तो माँ बाप का रूप होते हैं, जो सिखाओ वही सीखते चले जाते हैं। और मुझे तो अपने इस दुर्भाग्य की कहानी के साथ ही बुढ़ापा काटना होगा। मैडम, ये लकड़ी हटा देता हूँ। भैया, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं मैडम, हो जाएगा। अरे कौन है आप लोग? छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़ो, छोड़िए, कहाँ लेकर जा रहे मुझे? छोड़िए। जी एमजी, एमजी आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपको अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे आपको आपके घर छोड़कर आना चाहिए था। I'm really very sorry। नहीं बारी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारे घर से इस तरह से गुस्सा करके निकल गई। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए
कि तुम सही समय पर यहाँ आ गए, वरना ये लोग न जाने मुझे कहाँ लेकर जाते। जी ये लोग कौन थे? कुछ पता नहीं बारी, मैं तो यहाँ रिक्शा वाले की मदद कर रही थी। अचानक ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। जी लेकिन ये लोग आपको किडनैप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी आप पर हमला किया था। लेकिन बारी, मेरी जान लेकर इन लोगों को क्या हासिल होगा? मैंने तो इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग होंगे, कि कोई और होगा। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। जी चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद थाने चला जाऊंगा FIR कराने के लिए। नहीं बारी, इस घटना के बारे में हम अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बाबा की तबीयत पहले से ही इतनी खराब है, ऊपर से 10 मुसीबत और है। हमें पता लगाना होगा, मगर तब तक हमें ये बात किसी को नहीं बतानी है। जी ठीक है, चलिए। अब तो वो गुंडा पकड़ा जाएगा ना काका? अब तो उसके पोस्टर भी आ गए हैं। अब कोई कसर मत छोड़ना। हमारी हिमदी पर हमला करने वाला वो गुंडा, उसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब की जगह पर अब ये आ गई। यही कोर्ट, यही जज और यही जल्लाद। बैठे बैठे सजा मुकर्रर। अरे भाई सही तो कह रही है। अरे स्केच तो बन ही चुका है। हाँ, अब पंडित को थोड़ी बुलाकर मुहूर्त वगैरह निकलवाना है। बस पोस्टर छपेंगे, दीवार पे चिपकेंगे और वो सलाखों के पीछे। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। अगर वो गुंडा शहर छोड़ के भाग गया होगा तो, या कहीं छुपा बैठा होगा, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तो पुलिस किस लिए है? तुम्हारे हुक्म की तामील के लिए। देखो बच्चे, अब सुन लो मेरा प्रवचन। जो जैसे करे सो तस फल चाखा, को कर्तव्य निभाओ साखा। देखो भैया, तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, अकाट सत्य है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काका। तुम्हें बड़ा समझ आता है। और नहीं तो क्या, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। उस दिन आप थे, हम तीनों ही थे बस, लेकिन फिर भी देखो किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी लंबी चाकू थी उस गुंडे के हाथ में, उसने तो कक्की की गर्दन पर ही रख दी थी। फिर भी हमें किसी को डर नहीं लगा। हमने तो तरकीब भी सोच निकाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच के भाग गया, वरना हमने उसे पकड़ ही लिया था। मुझे तो हेमदी से बहुत हिम्मत मिल रही थी। बस सुना दिया सब कुछ पुराना। काका के एक दोहे का तुम पर यह असर हुआ है, तुमने पूरी राम कहानी सुना दी। अच्छा है तुमने उस गुंडे को डंडे से नहीं मारा, वरना तुम्हारा नाम पड़ जाता डंडे वाली देवी, और शहर में तुम्हारे ही पोस्टर लगते, और जो सरकार है ना, इनाम रखती तुम पर, और इनाम हम ले लेते। काका अरे बेटा, देखा जोगिन बिल्कुल सच कह रही है। अब बच के रहना भैया, क्योंकि वो देखा नहीं उस गुंडे को, वो किसको देखते ही दुम दबा के भाग लिया, जैसे मैं भाग रहा हूँ। अब जो काका कहकर गए ना, उसे सच मत समझ लेना। आपको क्या लगता है कि बस मर्द ही बहादुर होते हैं? लड़कियां भी किसी से कम बहादुर नहीं होती। आपने इतिहास नहीं पढ़ा? उसी में देख लो, एक से बढ़कर एक वीरांगनाएं पैदा हुई हैं हमारे देश में, जिन्होंने कितनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अच्छा एक बात बताओ परी, इतिहास में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है ना, उड़ा लो, लेकिन आप एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस रात हम तीनों ने बुद्धिमानी दिखाई थी। इसलिए आप सिर्फ बल को बड़ा मत समझो, बुद्धि भी बड़ी चीज होती है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे रुको रुको परी, अरे मैं तुम पर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। तुम आज इतनी ज्ञान की बातें कर रही हो, इसलिए बस हंस रहा हूँ। क्यों? मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जो लड़की इतने खतरनाक गुंडे का मुकाबला कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। परी,
मुझे लगता है वो गुंडा तुम्हारी मासूमियत से डर गया होगा। इतनी बड़ी बड़ी मासूम दो आंखें, इसे कहते हैं शक्ल के साथ अक्ल। दैट इज ब्यूटी विद ब्रेन्स। तुम जानती हो परी, मुझे वो दिन भी याद है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी। कितनी चुपचाप रहती थी तुम, कितनी इनोसेंट थी। और आज ये इतना क्रांतिकारी बदलाव, क्या जादू है इसके पीछे? जादू कैसा? मैं तो वैसी ही हूँ जैसे पहली थी। हाँ, हेमदी को देख देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो उनके जैसा ही बनना है। तुम और तुम्हारी हेमदी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गया, तो घंटी बजा के घूमना पड़ेगा। ये काम भी तुम लोग से ढंग से नहीं होता। दो बार एक ही बात हो गई। तुम लोग को इतने नक्कारे हो, एक लड़की को नहीं उठा पाए। वही हीरो था वो, सुपरमैन था वो, कि तुम लोग भाग गए वहां से। सब कायर कहीं के, डरपुक हो। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तुम लोग तो कुछ भी है नहीं। कम से कम मेरे नाम का तो ख्याल करो। मेरे नाम मिट्टी में मिला के आगे सभी धंधे चप्पट करने के तुले हो। ऐसे चलता रहा तो कौन काम देगा हमें? अगर ये काम चप्पट हुआ तो तुम लोग की लंगूटी खींच लूंगा। दादा, प्लान तो हमने एकदम धांसू बनाया था। सब कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा था। काम हुआ था समझो, लेकिन पता नहीं कहां से वो बीच में हीरो टपक गया। हमारी खटक गई। हमें लगा कोई पुलिस का आदमी है और हम वहां से भाग निकले। अभी तो आप छूट के आए हैं। हम कोई नया लफड़ा नहीं चाहते थे। नहीं तो दादा, प्लान तो हमने एक नंबर बनाया था। लड़की अकेले जा रही थी, समझो दबोच ही लिया था कि ससुरा बीच में वो। अरे तुम लोगों का एक नंबर की ऐसी की तैसी, एक नंबर की प्लान बनाए थे। कहां गया एक नंबर? यहां फेल होके लौटे हो ना, सब नंबर कट गया। तुम लोगों का भी और मेरा भी। इसीलिए पालता हूं तुम लोग को। खाएंगे तो तंगड़ी कबाब चाहिए, काम की बारी आए तो टाइम टाइम फीस सब बंद। आज से हुक्का पानी सभी बंद। अपने क्लब में पुलिस आ गई और हमें पकड़ के ले गई। तुम लोग सभी भाग गए। वो तो शुक्र है कि हमारे पास अभी भी और लड़की हमारे कब्जे में है, नहीं तो तुम लोगों का भत्ता बना लेता। तुम लोगों को राम कहानी सुनाने के लिए यहां पे नहीं बुलाया। दादा, मेरे पास एक प्लान है। चुप! प्लान बनाएंगे ये लोग। जो बोल रहा हूं और ध्यान से सुनो। क्लब में एक अनजान आदमी धुआं वाला बम फेंकता है और एक अनजान आदमी आ जाता है और एक लड़की पुलिस वालों के साथ आ जाती है। कौन है वो लोग? उनका हमारे धंधे से क्या मतलब? अपनी अकल लगा, क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं हमारे काम में? वो तो ऐसा हथियार है, अगर हम युद्ध के आखिरी पड़ाव में हों और उसे छोड़ दिया तो सारी पलटन हमारी। ऐसा
कहीं कोई दूसरी वंशी तो नहीं बजा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या वो दोनों अजनबी एक ही थे? दादा लगता तो एक ही था, पर ठीक से कुछ कह नहीं सकते। ठीक ठीक, यहाँ पे सब्जी खरीदने आया है, यहाँ पे भाव लगा रहा है, मंडी में है तू ना काबिल, कोई भी चीज को लेके पक्का नहीं हो, भांग खा के दिन भर पड़े रहते हो, दिमाग दौड़ाओ, वो दौड़ने से कुछ नहीं होगा, चुना पड़ेगा, अच्छे से सोचो, वो दोनों अजनबियों को खोज निकालो, मालूम करो वो लड़की कौन है, क्यों आए थे यहां पुलिस के साथ, क्यों लड़कियों को बचाना चाहते हैं, क्या फायदा है उन लोगों का, अच्छा से प्लान करो, इसी बार प्लान पक्का चाहिए, खाली हाथ लौटे, कसम मां काली की, हड्डियों को चूरन बना के चाट जाऊंगा, जाओ, भवानी सब ठीक करेगी, निकल जाओ। अच्छा, तो मान गया वो? हर मर्ज की दवा होती है, माना नहीं, मान जाएगा। उसे तो पता भी नहीं होगा कि आज के दिन उसका सामना छोटे मियाँ से हो जाएगा। हाँ, और जैसे वो तो दूध पीता हुआ बच्चा है ना। मैं कौन सा उसे दूध पिला रहा हूँ? उसे तो जहर पीना पड़ेगा और वो पिएगा। सारे काम अपनी मर्जी के थोड़े ही होते हैं, कुछ काम दूसरों की मर्जी से भी करने पड़ते हैं, और वो भी ये काम ऐसे ही करेगा। ऊंट चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, पहाड़ के आगे छोटा ही होता है ना। लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो ये केस उठा लेगा? सारा खेल सही गोटियों का है ज्वाला। सही गोटियां सही पाले में सही वक्त पर डालो, दांव तुम्हारा। मैं भी आज एक ऐसी ही बाजी खेल कर आया हूं और एक दांव जीत कर आया हूं। अभी ऐसी बहुत सी बाजी खेलनी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या पुलाव पक रहा है, खुलकर बताओ। और कहीं तुमने हमारा नाम तो नहीं लिया? तुम क्या चाहती हो, सारा खेल आज ही जीत कर आ जाता? अरे खेल का मजा लो, एक एक करके सारे दांव जीतो, ताकि हारने वाले के पास ललकारने के लिए भी कुछ ना बचे। तो बारीन उमाकांत का इतना जिगरी भी नहीं है। तो अक्षय ही कौन सा उसका जिगरी था? दोनों में 36 का आंकड़ा था। मैंने तो बस एक पत्थर उछाला है, सही निशाने पर जरूर लगेगा। अरे आखिर हम भी पुराने निशान जी हैं। ये बात ठीक है कि बारीन उमाकांत को तिरछी निगाहों से देखता है, लेकिन अगर भय दिखाया जाए तो प्रीत अपने आप ही बढ़ जाती है। आज हड्डी उछाल कर आया हूं कुत्ते के सामने, देखना थोड़े दिन में तुम हिलाता हुआ यहीं आएगा। और फिर ब्रह्मास्त्र भी तो है हमारे पास। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो हम उचित समय आने पर करेंगे। और वैसे भी वो तो ऐसा हथियार है, अगर हम युद्ध के आखिरी पड़ाव में हों और उसे छोड़ दिया तो सारी पलटन हमारी। परी, परी, देख आज तो बर्तन मत धोना, मैं कर दूंगी साफ। तेरे हाथ से तो एक भी बर्तन साफ नहीं होता। यही सही मौका है, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, तभी तो मेरी आवाज पर कोई बाहर नहीं आया। मुझे वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा चेंबर में पहुंचना चाहिए ताकि रंगराज की फाइल मिल सके।
अरे बाबा, यहाँ तो सब फाइलें एक जैसी हैं। मुझे जो फाइल चाहिए वो कैसे ढूंढूं? ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, थोड़ी सी रात बीती थोड़ा सा दिन ढला। रंगराज ने तो कहा था कि दरवाजे की दाहिनी तरफ वाली अलमारी में वो फाइल रखी है जिसके पीछे मोर बना है। वो फाइल कैसे पहचानूं मैं? अब तो फाइल पहचानने का एक ही तरीका है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। दुर्गेश्वरी, ऐसा प्रेम कहाँ। यही वो फाइल है जिसमें रंगराज का काला चिट्ठा भरा हुआ है। इससे पहले मुझे यहाँ कोई देखे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये चैम्बर से कैसी आवाज आई? मैंने तो बंद किया था। ये क्या हो गया है मुझे? फिर भी चेक कर लेता हूं। अब इनमें से वो फाइल कौन सी है जिसमें रंगराज का नाम लिखा है? इन दोनों फाइलों पर मोर बना है। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब वो फाइल कैसे पहचानूं मैं? अब तो फाइल पहचानने का एक ही तरीका है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। दुर्गेश्वरी, ये क्या कर रही थी? मैं वो अक्कड़ बक्कड़ खेल रही थी। अरे आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं वो फाइल लेने आई थी। नहीं नहीं, मैं तो झाड़ू लगाने आई थी। बस उसी चक्कर में ये सारा सामान फैल गया। अब कुछ नहीं, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। दुर्गेश्वरी, तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम तुम्हारा नहीं है, समझी? अगर फाइल से एक पेज भी इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और दादा परेशान होंगे। सो अलग, समझी? इसे भी अभी आना था। लो, मैं तो यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। ये भी कोई बात हुई? पता है यहाँ कितनी धूल पड़ी थी, जगह जगह मकड़ों के जाले लगे थे, मगर मेरी समझ की तो किसी को समझ ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। तुम जा सकती हो। ये जो तुमने अभी हमारे जितने भी गुणों की तारीफ की है ना देवी, वो सब औरतों के ही गुण हैं। और हम भी एक औरत हैं। अगर मर्द का चश्मा लगाकर देखोगे तो सब कुछ मर्दाना नजर आएगा। बातों से तो आपने हमें पराजित कर दिया, लेकिन एक बात मैं मानता हूं, जहां शक्ति की बात आती है वहां औरतें आज भी मर्दों से कई कोसों पीछे हैं। इस भेद को मिटाने के लिए प्रकृति को पूरा ही बदलना पड़ेगा। तुम्हें दूर की दिखाई नहीं देती देवी,